इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम् नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मंगल जैन आष्टा परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है, जैन आगम में कुशील नामक निर्ग्रंथ साधु के दो भेद बताए हैं, कसाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील। तो ये कुशील शब्द से यहाँ क्या प्रयोजन है और दोनों साधुओं के स्वरूप का बखान कीजिए। कुशील का अर्थ इतना ही है, एक धार्मिक भाषा अलग चीज होती है। कुछ शब्द ऐसे थे जिनको लोगों ने गलत अर्थ में ले लिया। अब कुशील का अर्थ इतना ही था, कसाय का उदय, कसाय कुशील। प्रतिसेवना आना, कुचित कदाचित परिणामों में प्रमाद प्रत्यय आदि आना, प्रतिसेवना करना, उत्तर गुणों को भी कभी कभी विराधना कर देना। विराधना करते नहीं है, हो जाती है। तो ये शायद जैसे 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि को कसाई कहा, अब कितना बेकार लगता है। कसाई तो अपने यहाँ उन्हें कहते जो जानवरों को काटते हैं, जानवरों को मारकर आजीविका चलाते हैं, उनको कसाई कहते। लेकिन सिद्धांत भाषा में 10वें गुण स्थानवर्ती महान मुनिराज को भी इस समय यह आत्मा कहाँ है, कसाय मारना में कसाई ही है। संस्कृत में यही बनेगा, कसाय को धारण करने वाले कसाई हैं। तो अब इनको दो भाषाओं में देखना पड़ेगा, एक लोक व्यवहार की भाषा और एक सिद्धांत की भाषा। दोनों भाषाओं को हम एक कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, लोगों की अश्रद्धा बनेगी। तो वहाँ पर इस प्रकार से कसाय का अर्थ कसाय का उदय, कसाय कुशील, यानी कसाय के साथ अपने अनुभूति को मिलाए हुए हैं। कुत्सित संसर्ग है, कुत्सित संसर्ग को बोलते हैं। कभी कभी उत्तर गुणों में कभी कभी किसी प्रकार की विराधना हो जाती है, उत्तर गुणों में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मानना चाहिए।
उत्तर गुण क्या होते हैं, उनकी विराधना किसे कहते हैं? विराधना का अर्थ होता है उत्तर गुण। जैसे मान लीजिए उपवास है, अब उपवास करने में कायदा से 24 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए। जो आत्मा के निकट वास करता है वह उपवास कहलाता है। लेकिन अब पूरे 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ करके प्रवृत्ति में आ गए तो ले साहब उत्तर गुण का अतिचार लगेगा। क्योंकि उपवास शब्द का अर्थ है ध्यान में बैठकर समस्त प्रकार की प्रवृत्ति का त्याग करना, आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं। इसी प्रकार से उत्तर गुण और भी हैं। जैसे किसी भी रूप में, आज मान लीजिए धूप में बैठे थे, अब उन्होंने धूप तेज लगी, छाया में उठ के चले गए। आगे कि यहाँ इंद्रिय निरोध होना चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का निरोध होना चाहिए था। गर्मी लग रही थी लगने देते, लेकिन छाया में बैठ गए। शीत लग रही थी लगने देते, धूप में आगे क्यों बैठे? यानी आपकी स्पर्शन इंद्रिय, शीत जो है स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। आप ठंड से थोड़ी सी ठंड ज्यादा लगी, चलो धूप में बैठ जाते हैं और कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी धूप है, बढ़िया है। अब इसमें स्पर्शन संबंधी जो है थोड़ा सा दोष लग गया। मूल गुण में कोई दोष नहीं है, कोई हिंसा नहीं की, कोई झूठ नहीं बोले, कोई चोरी नहीं की, कोई कुशील नहीं किया, कोई परिग्रह नहीं किया, लेकिन इंद्रिय के प्रति थोड़ा सा स्पर्श भाव आ गया। तो ये उत्तर गुण में कभी कुचित कदाचित, ऐसे सभी उत्तर गुण में मान लेना चाहिए। जितने भी शेष गुण 5 महाव्रतों के अलावा सभी उत्तर गुण के रूप में माने जाते हैं। और भी छोटे छोटे मूल गुण होते हैं, नियम है, आदि है, व्रत है। स्वाध्याय करना था, अब किसी कारण से स्वाध्याय में चूक गए, नहीं कर पाया। प्रतिगुण करना था, जिस समय करना चाहिए उससे थोड़ा आगे पीछे लेट हो गए, 10 मिनट पहले कर लिया, 10 मिनट बाद में कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातों के दोष कहलाते हैं, ये उत्तर गुणों की प्रतिसेवना कहलाते हैं। शीला अरुण जैन पवई मुंबई से पूछते हैं, नमस्तु गुरुदेव, जीवनदेव चरित्र में जिस कुत्ते को नमो का मंत्र सुनाया वो कुत्ता मरकर के स्वर्ग में यक्षों का अधिपति देव हुआ। तो गुरुदेव, यक्ष तो व्यंतर देवों का एक प्रकार है, तो ये तो यक्षों का अधिपति स्वर्ग में कैसे हुआ? भवनालय 40 व्यंतरा होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरोत्रियो। ये 100 इंद्रों की कल्पना है। 32 इंद्र होते हैं। राक्षस जाति का भी एक इंद्र होता है, उसका नाम दिया। इसी प्रकार भूत जाति के है, भूतेंद्र नाम है, आदि आदि, उनमें बहुत सारे नाम दिए। त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में। तो राक्षसों के भी राक्षस एक जाति है, उनका एक अधिपति होता है। अधिपति यानी इंद्र होता है, मुखिया होता है। वैशाली जैन बंड नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कोई एलक छुल्लक आविका जी दीक्षाएं दे सकती हैं? आगम सम्मत नहीं है। आगम के अनुसार कदापि इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिला। शास्त्रों में 2 प्रकार के, एलक छुल्लक के संबंध में तो है ही नहीं। आरिका के संबंध में 2 मत मिलते हैं। जब मूलाचार के लिए उठाते हैं तो मूलाचार में तो स्पष्ट उल्लेख किया कि आरिकाओं का गणधर कैसा होना चाहिए, यानी कि आरिका को दीक्षा देने वाला कौन व्यक्ति है, कैसा आचार्य है जो आरिका को दीक्षा दे सकता है। तो मूलाचार के अनुसार तो आचार्यों में जो विशिष्ट हैं, मुनि दीक्षा देने वाला आचार्य अलग है, लेकिन आरिकाओं को दीक्षा देने वाला आचार्य परम वीतरागी होना चाहिए। मन वचन काय जिसका शुद्ध हो, किंचित मात्र भी कभी भी मन से वचन से कोई विकृति ना हो, ऐसे विशेषता लिखी। कौन कौन आचार्यों में भी और श्रेष्ठ आचार्य, कई आचार्य मुनि दीक्षा दे सकते हैं लेकिन आरिका दीक्षा नहीं दे सकते। आरिका दीक्षा के लिए उन्होंने अलग कहा कि आचार्यों आरिकाओं का गणधर कौन होगा। तो मूलाचार के अनुसार तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि आरिका दीक्षा भी विशिष्ट प्रकार के आचार्य ही देते। अब रही बात प्रथमान युग की। प्रथमान युग के अंतर्गत आरिकाओं ने आरिकाओं को दीक्षाएं दी हैं।
सीता की आरिका पृथ्वीमती आरिका के संग में प्रवेश कर गए, उनको दीक्षा दी, उनके पास समीप में जाकर के दीक्षा ले ली, ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं। उनके संग में वो प्रवेश कर गए। तो ये वर्तमान युग की कुछ घटनाओं को देख के लगता है कि आरिकाओं को दीक्षा देती थी। हालांकि आरिका द्वारा आरिका को दीक्षा दी जाती है, कैसे दी जाती है, किसने दी, ऐसे देने का कोई उल्लेख नहीं मिला। बस इतना ही मिला, उन्होंने फलानी आरिका के संग में प्रवेश कर लिया, आरिका ने उनको दीक्षा दी, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के ये दो मत, फिर भी वर्तमान युग की कथाओं को पढ़ने से लगता है कि आरिका ने आरिकाओं को दीक्षाएं दी हैं और उन्होंने अपने संग बनाए हैं और संग होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब आरिका दीक्षा दे ले, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकती, उसकी शिष्या नहीं बना सकती। दीक्षा देने के बाद भी वह गुरु नहीं बन सकती उन आरिकाओं की, और वो शिष्या नहीं बन सकती। दीक्षा दे रही है बड़ी आरिका, लेकिन शिष्या नहीं बना सकती, गुरु नहीं बन सकती। वह आरिका अपनी बड़ी जितने दीक्षा दी है उनकी गुरु भक्ति नहीं करेगी। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि जिस आरिका ने दीक्षा दी उसके दीक्षित आरिका उनकी भक्ति कैसे करे, आशीर्वाद नहीं दे सकती। आरिका को आशीर्वाद नहीं दे सकती, आरिका को प्रायश्चित नहीं दे सकती। आरिका के लिए कोई प्रकार की छोटी दीक्षित आरिका बड़ी आरिका की आचार्य भक्ति नहीं कर सकती, सिद्ध भक्ति नहीं कर सकती, शुद्ध भक्ति नहीं सकती। आरिका की समाचार कैसे करे, कोई भक्ति का प्रावधान नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, मार्मिक बात है। दीक्षा दी उसने एक ब्रह्मचारिणी को, लेकिन अब ब्रह्मचारिणी अपने दीक्षा देने वाली दात्री की भक्ति कैसे करे, कोई आलम में उल्लेख नहीं है। आचार्य भक्ति करे, शुद्ध भक्ति करे, गुरु भक्ति करे, कौन सी भक्ति करे, नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुरु नहीं बन सकती। दीक्षा देना अलग चीज है और गुरु बनना अलग चीज है। उस आरिका को कहना ही पड़ेगा कि मैं आपको फलाने गुरु की साक्षी में मान करके दीक्षा दे रही हूं। जो मेरे गुरु हैं वही तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूं। यानी आरिका कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी उपकार करे, लेकिन वो गुरु पद को धारण नहीं कर सकती, शिष्या नहीं बना सकती, अपनी भक्ति नहीं करा सकती। कोई आरिका सामने बड़ी आरिका के बैठ कर भक्ति करे, नीचे बैठ करके नहीं करा सकती, भक्ति नहीं करा सकती। मुनिराज को दिया है, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की भक्ति कर सकते हैं, आगम में उल्लेख है। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की भक्ति करने का उल्लेख है। श्रुत में पारंगत है तो सिद्ध और शुद्ध भक्ति, शुद्ध में पारंगत नहीं तो सिद्ध भक्ति। मुनिराज की भक्ति करेंगे, लेकिन आरिका की भक्ति नहीं कर सकती। इन सारे प्रसंगों पर यदि विहंगम दृष्टि डाली जाए तो कुछ अच्छे निर्णय और कसाय और परंपराएं वकील के फकीर बनने में, तो ये विषय विषमवाद का विषय है। अक्सर कर विषमवाद होते हैं, कोई इन प्रसंगों पे अच्छी तरह गहनता से विचार नहीं करते। वो तो ये कहते जो मैं हूं और मेरी परंपरा है वही सही है, तो विषमवाद हो जाते। थोड़ा आगम को, सारे आगमों को साथ को सामने रखें कि यदि उनको दीक्षा का अधिकार दे दिया गया तो प्रायश्चित देने का अधिकार क्यों नहीं हुआ? उस आरिका को प्रायश्चित कौन देगा? फिर वो गुरु क्यों नहीं कहलाई? आज तक किसी भी आरिका की गुरु आरिका नहीं हो सकती। यदि छोटी आरिका बड़ी आरिका को गुरु मानती है तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जैनागम में गुरु दिगंबर मुनि ही हो सकता है। आरिका अपन 5 गुरुओं में नहीं आती। आरिका को कैसे आरिका गुरु मान लेगी? मेरे एक गुरु हैं, नहीं मान सकती गुरु। यदि गुरु मानती है तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जैन दर्शन में सवस्त्र कभी गुरु नहीं हो सकता। पथ प्रदर्शक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, तुम्हें व्रत दिया मार्ग, लेकिन गुरु नहीं मान सकते। गृहस्थ भी नहीं मान सकता। धार्मिक गुरु की बात कर रहा हूं, लौकिक गुरु की नहीं। लौकिक में तो आज सब लोग गुरु मानते हैं, हम धर्म की गद्दी पे बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एलक, क्षुल्लक, आरिका, ब्रह्मचारी को गुरु नहीं मान सकता।
मान लो क्षुल्लक से उन्होंने व्रत ले लिया कि रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग, लेकिन यदि आपने क्षुल्लक को गुरु मान लिया तो आप मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएंगे। एलक को गुरु मान लिया, मिथ्या दृष्टि कोटि में आएंगे। आरिका को तुमने यदि गुरु मान लिया, कितनी बड़ी आरिका हो, महान प्रकांड विद्वान हो, 100 साल पुरानी आरिका हो, तो भी अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ, अविरत सम्यक दृष्टि कह रहा हूं, जो ग्रस्त दुनिया के पैर पड़ता फिरता है वो भी आरिका की वंदना करेगा, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त आरिका को कदापि गुरु नहीं मानेगा। गुरु तो वही है जो कम से कम अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हो, 28 मूल गुणों से रहित हो, विषयों की आशा से रहित हो, 28 मूल गुणों को सहित हो, 28 मूल गुणों से सहित हो, रत्नत्रय युक्त हो, विषयाशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। इसलिए इस प्रसंग में संसार के सभी महानुभावों से मेरा कहना है, कई लोग कहते हैं उनका हमारे ऊपर उपकार है, तो उपकार कितना भी हो लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने हमें भटक गए थे, हमें रास्ता दिखाया होगा। रास्ता तो हम लोगों को कोई चलता हुआ बकरी चराने वाला भी दिखा देता भटकने से। तो व्रत लेना, रास्ता दिखाना, कितना भी पढ़ाया हो उसने, मान लो तुम्हें खूब पढ़ाया है किसी पंडित ने, किसी ब्रह्मचारी ने, किसी अलग क्षुल्लक आरिका ने, पूरा ज्ञान उन्हीं का तुम्हारे पास है, उन्हीं के प्रभाव से आपने वैराग्य धारण किया, मुनि बन गए आप, उस आरिका के उपदेश से, आरिका के प्रवचन से आपको वैराग्य हुआ, आपने व्रत लिया उन्हीं की प्रेरणा से, तो भी वह गुरु नहीं हो सकती, गुरु नहीं हो सकती। इसलिए जो समाज में धारणा बनी है, इन्होंने हमें क्या तत्वार सूत्र पढ़ाया, शिविर लगाया, ज्ञान दिया, इसलिए हमारे गुरुजी हैं। धार्मिक स्टेज पर धार्मिक ग्रंथों की अपेक्षा गुरु मानते हो तो तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो। ये आरिका माता के हमें वैराग्य मिला, इन्हीं की बदौलत हम मार्ग पे आए हैं, वो आरिका हो सकती है, उपकार नहीं हो सकती, गुरु नहीं हो सकती। गुरु नहीं कह सकते आप, तुम्हारा गुरु कौन है, फलानी आरिका है, नहीं कह सकते। तुम्हारा गुरु कौन है, फलाना क्षुल्लक है। तुम्हारा गुरु कौन है, फलाना ब्रह्मचारिणी है, नहीं कह सकते। आपको कहना ही पड़ेगा मेरा गुरु दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही है। इसलिए उपकारी मानना, शिक्षक मानना, ये शिक्षक मानो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक में हमें कोई आपत्ति नहीं, गुरु पद एक सम्माननीय है। इसलिए कितनी बड़ी बात आ जाए, दीक्षा दे सकती है आरिका फिर भी प्रथमान योग के अनुसार, लेकिन वो सारिका की गुरु नहीं बन सकती। आदि कुमार जैन बंट नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्गों में कुमारियां तो होती नहीं हैं, वहां तो सिर्फ देवियां ही होती हैं, तो गुरुदेव माता की सेवा करने के लिए जो 56 कुमारियां कहा जाता है वो क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने कुमार शब्द की व्याख्या यही की है, उनकी कुमारों जैसी हरकतें होती हैं, कुमारों जैसी उनकी शक्ल होती है। जैसे एक व्यक्ति लगता है ना उम्र के हिसाब से, तो उनकी उम्र, उनका हाव भाव, उनका चाल चलन, उनके कपड़ों का रहन सहन कुमारों जैसा होता है, इसलिए वो कुमार कहलाते हैं। इसी प्रकार ये कुमारियां विवाहिता हैं सब, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनकी उम्र है, इनकी चाल है, इनका शरीर का फेस है, ये बच्चियां कुमारी जैसी लगती हैं, इसलिए उनको कुमार कुमारी कहते हैं। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने व्याख्या की। नैवेद्य जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने कुमारी की व्याख्या नहीं की, कुमार की है कि इनको कुमार क्यों कहते, असुर कुमार आदि। तो उन्होंने कहा कुमारों जैसी इनकी हरकतें, बाचालता, चंचलता आदि होने के कारण इनको कुमार कहते हैं। इसी प्रकार कुमारी में लगा लेना चाहिए। हम सभी के प्राणों की रक्षा हेतु वायु का एक जीव तो बहुत सहकारी है, और हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो भी सहज प्रक्रिया है। अब इसमें वायु का एक जीवों का घात माना जाता है या नहीं माना जाता? जो श्वास आदि लेते हैं बराबर माना जाता है, बराबर घात है। मैं इसमें प्रवचन दे चुका हूँ, बहुत विस्तार से बता चुका हूँ।
द्रव्य मन और भाव मन से के क्या कार्य होते हैं? द्रव्य मन है जो जिससे हम सोचते हैं, भाव मन वो है जो सोचता है। जैसे आंख होती है ना, ये द्रव्य आंख है। देखने वाला का जो उपयोग है वो भाव है, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। जो देखने वाला है वो भाव आंख है, जिससे देख रहे हैं वो द्रव्य आंख है। ऐसे ही मन में लगा लेना, जो सोच रहा है वो भाव मन है, जिससे सोचा जाता है वो द्रव्य मन है। तीसरा प्रश्न एक इनका छोटा सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि जो वायुमंडल में रहते हैं, क्या वो सभी वायुकाय जीव हैं? हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस नाम से हमारे शास्त्रों में ये नाम नहीं मिलता है। इसलिए वो किस रूप में है, क्या है, आगम के अनुसार नहीं बोल सकते। बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये सारे ऑक्सीजन हैं, ये यदि वायु है तो वायुकाय जीव हैं। क्योंकि विज्ञान किसको क्या नाम दे दे, हमारे यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो वायुकाय है। वायुकाय में सूक्ष्म और बादर है, पर्याप्तक अपर्याप्तक है, ये भेद हैं वायुकाय के। बाकी ये हाइड्रोजन वगैरह भेद ही नहीं है। ये किसके भेद हैं? विज्ञान का कोई भरोसा नहीं, कब किसका क्या नाम रख दे कोई भरोसा नहीं। मेरा तो उसी दिन से विश्वास उठ गया विज्ञान के, जिस वनस्पति की एक छोटी सी भिंडी का नाम विज्ञान ने रख दिया लेडी फिंगर्स। बड़ा कितना गंदा नाम, यानी खाते समय घृणा बन जाए कि मैं स्त्रियों की उंगली खा रहा हूं। तो ये कोई नाम है रखने का? इसलिए विज्ञान का कोई भरोसा नहीं, कब किसका क्या नाम रख दे कोई भरोसा, कब किसको शामिल कर दे। देखो राजनीति देखो, कृषि में मत्स्य उद्योग को शामिल कर दिया। कृषि और मत्स्य उद्योग सब, जो मछलियां पालन करते हैं उनको किसान कहते हैं। शिखर जी के बिहार के समय हम लोग बिहार कर रहे थे, एक स्थान पर बैठे, पूज्यवर गुरुदेव भी बैठे थे, सब बैठे थे। एक किसान नमस्कार किया, राजा ने बोला क्या करते हो? साहब खेती करता हूँ, किसान हूँ, सरकार ने हमें किसान का सर्टिफिकेट दिया। अच्छा, कितने एकड़ भी जमीन है? बोले साहब घर में पीछे में एक छोटा सा तालाब है। तालाब है? हाँ, उसमें पानी भर लेते हैं और उसमें मछलियों को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी आजीविका चलती है। हम लोग दंग रह गए। बोले मछली पालते हो, उनको मारते हो, खाते हो? बोले हाँ, सरकार ने हमें किसान कहा। अब बोलो, मत्स्य उद्योग को कृषि में शामिल कर दिया, इनकी बातों का क्या भरोसा? और लोग तो यही कहें क्या कर रहा हो? कृषि करता हूं। तो साधु प्रभावित, अच्छा कृषि करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो तो मछलियां पालता है। तो ये राजनीतिक और वैज्ञानिकों का कोई भरोसा नहीं, किसका क्या नाम रख दे पता नहीं क्या रख। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, पंच स्थावर जीवों में सर्वाधिक निकृष्ट पर्याय कौन सी है? पंच स्थावरों में निगोदिया जीव। अब पंच स्थावरों में मानो कि काय की अपेक्षा मानो तो जो साधारण वनस्पति होती है, वह साधारण वनस्पति सबसे ज्यादा निकृष्ट मानी गई। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर जीव का संसार क्या मोह राग द्वेष पर निर्भर करता है क्या? पूरा नाम ही उसका है, उत्पन्न राग और द्वेषी इसकी कृषक हैं, इन्हीं से उनकी खेती होती है संसार की। क्या आसक्ति छोड़ देने पर संसार छूट जाएगा? बिल्कुल छूट जाएगा। आसक्ति छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तुम खाते जाओ महाराज, हमारी तो आसक्ति नहीं है। आरंभ भी छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह भी छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति भी छोड़ना पड़ेगी, और जिससे आसक्ति उत्पन्न होती है उस वस्तु को भी छोड़ना पड़ेगा। इस आसक्ति के कारण से लोग बड़े बेईमान हो गए। मूर्छा परिग्रह के नाम पर बहुत लोग बेईमानी करते हैं। बोले मूर्छा परिग्रह है, इतना धन, महाराज हमें कोई मूर्छा नहीं है, इनमें सब राग द्वेष नहीं है, ये तो सब कपड़ा। बोले नहीं, ये तो ऊपर ऊपर से पलासना है, पलासना साथी का। तो ये बेईमान हो जाते हैं। तो हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही, बाह्य और अभ्यंतर दोनों उपाधियों का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, और जिन जिन से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है
उन वस्तुओं का भी त्याग करना पड़ेगा, तभी वह संसार की निवृत्ति मानी जाएगी। क्या सभी जीव मन वाले होते हैं? नहीं, बहुत कम जीव मन वाले होते हैं। कैसे सिद्ध करें? क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन करते समय भी हमें ना द्रव्य मन दिखता है ना भाव मन दिखता है। वो दिखता भी नहीं, अपन को तो मांस का लौंधा दिखता है। अपन को तो क्या है, अपन को किडनी निकाल के दिया जाए तो क्या है, बोले एक मांस का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है, वो तो कुछ भी नहीं समझ में आया। तुम्हें फाड़ के दिखाया जाए ना तो तुम लीवर पकड़ पाओगे ना किडनी पकड़ पाओगे, तुम्हें तो सब लाल लाल दिखेगा। वो तो पहचानने वाला पहचानता है। इसी प्रकार द्रव्य मन को जानने वाला जानता है, उसको टच नहीं करते डॉक्टर लोग। जब चीरा फाड़ करते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको बड़े सुरक्षित ढंग से उठाते हैं। वो जानते हैं कि ये पार्ट डिस्टर्ब हो गया तो यह व्यक्ति पागल हो जाएगा, तो वो उसको नाम दूसरा देते हैं। हमारे यहाँ उसे द्रव्य मन कहते हैं। जिनको अवधि ज्ञान होता है तो क्या वो द्रव्य मन का सहारा लेते हैं या नहीं? पहले लेते हैं इच्छा पूर्वक। जब जानने के पहले जब वो जानना चाहेंगे कि हमें यह जानना है तो प्रश्न उठाने के लिए तो लेंगे, लेकिन जब अवधियान शुरू होता है तब फिर ना इंद्री का और मन का सहारा नहीं लिया जाता। मन ज्ञान दोनों शून्य चीजें हैं, किंतु आत्मा के जानने में कैसे सहायक होती हैं? मन और ज्ञान, मन और ज्ञान दोनों शून्य दिखते नहीं हैं, फिर आत्मा के जानने में कैसे सहायक होते हैं? मन तो दिखता है, किसने कहा नहीं दिखता? आपको नहीं दिखता, आपको तो अपनी आंखें, खुद की आंखें नहीं दिखती। और जो आंख देखने वाली है वो अंगुल के असंख्यात में आंख, वो तो दर्पण में भी नहीं दिखती। जो आपको दर्पण में दिखता है तो ये तो सफेद काला पीला है, लेकिन जिस अंगुल के असंख्यात में भाग से दिखते हैं अपन, वो विषय अपने आंख का नहीं है, दर्पण में भी नहीं दिखता, माइक्रोफोन से भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी आकृति अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। और अंगुल का असंख्यात में भाग वो सूक्ष्म है जो किसी यंत्र के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। तो मन की तो बात दूर रही। और ज्ञान जो है वो देखने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की वस्तु है। हमें अनुभव में आ रहा है ना, ज्ञान है। आप प्रश्न कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप समझ रहे हो, ये ज्ञान ही तो है, ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये 6 महीने और 9 महीने यानी 15 महीने तक जो रत्नों की वर्षा होती है कुबेर के द्वारा, तो वो क्यों करता है? वैभव, भगवान का वैभव। भगवान ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि उनके बैंक हाउसफुल हो गए। तो अब क्या करें? बैंक में किसी का रखा हुआ पैसा है तो क्या करें? बाजार में कैसे लाएं? डायरेक्ट ला नहीं सकते, गैर कानूनन है। तो उसका पैसा उसी पे निशावर करके मार्केट में भेज दिया। अब किसी में बैंक में पैसा रखे, अब क्या करें उसको? उन्होंने इतने दान दिए, इतने दान दिए कि ये सब पैसा उन्हीं को है, भगवान का, 10 भवों का। वो संग्रह होता गया, होता गया। अब जब बाद में बैलेंस बना, ये तो मोक्ष जाने वाले, और इनके बैंक का क्या होगा? तो उन्होंने कहा इस बैंक का क्या होगा, इसको करो। इन्होंने ये पैसा, इतना पुण्य इन्होंने किसके लिए किया था? बोले इन्होंने किमिक्षिक दान दिए थे गरीबों को, इन्होंने किमिक्षिक दान दिए थे असमर्थों को, इन्होंने किमिक्षिक। तो उन्होंने कहा अच्छा, भगवान का पूर्व भाव में इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को दुनिया के लिए लुटाया, तो उनके पुण्य से जो रत्न इकट्ठे हुए हैं, इनको भी उन्हीं की इच्छा अनुसार दुनिया को लुटा देना चाहिए। आपके अनुसार आप मरने के बाद, आपके पिताजी के बाद आप उनकी संपत्ति का क्या करते हो? तो आप कहते हो पिताजी की इच्छा थी, करते हो कि नहीं? पिताजी की इच्छा थी कि फलानी वस्तु, फलाना प्लाट बिचे तो इस बिटिया को दे देना, फलानी वस्तु बिके तो ये भगवान का छत्र बना देना। तो आप उसके मरने के बाद सब बैठते हो, राधा की क्या क्या इच्छा थी, उन इच्छाओं की पूरी करते। इसी प्रकार कुबेर जब वो मोक्ष गाने के लिए तैयार होते हैं, अंतिम भाव लेने के लिए तैयार होते हैं, तो कर्मों की एक व्यवस्था बनती है। इनका तो अभी अपरंपार धन भरा पड़ा है, और ये तो मोक्ष जा रहे हो, धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें? इनकी जो 10 भवों से इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति में धन लुटा दो। इनकी इच्छा थी
संसार में कोई दुखी नहीं रहे, संसार में कोई गरीब नहीं रहे, संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं हो, इसलिए जाओ जनता को उनके आंगन में क्यों लुटाते हैं? क्योंकि ये संपत्ति उनकी है, लेकिन वो संपत्ति कौन ले जाते हैं? नगरवासी उठा करके ले जाते हैं और सब धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। श्रीमती लता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान बाहुबली को किस कारण से वैराग्य हुआ था? वैराग्य तो उनको होना ही था कि वो मोक्षगामी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी। उनको वैराग्य हुआ ये कि देखो ये संसार कैसा विचित्र है, न्याय से हम राज्य नहीं ले पाए हमारे भैया, तो अन्याय पर उतर आए, और अन्याय पर उतरने के लिए इतना भाव कर लिया कि महान मर्यादा भूल गए। इस धन के कारण भाई भाई का बैरी हो जाता है। इस संसार की इस वैभव के दुर्गुणों को देखकर पैसा, धन, दौलत भाई भाई में भी बैर करा देता है। बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। धन दौलत ने भाई भाई को बैरी बना दिया, एक दूसरे को मारने को तैयार है। ऐसे धन को धिक्कार है, इस संसार को धिक्कार है। इस कारण दिनेश जैन भेड़ाघाट जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोगों को नदी, सूर्य, चंद्रमा को देखते हुए कैसे भाव करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। भाव क्या करना चाहिए? एक इंद्र जीव है, देवों के स्थान है, उसमें चैत्यालय भी है, बस और क्या। नदी को देख के कुछ करना चाहिए, पानी है, नदी है, और क्या है। कोई धार्मिक भाव हमारे यहाँ नहीं है। इंजीनियर राकेश जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर को जन्म के समय सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर कौन से आसन से बिठा करके उनका अभिषेक करता है? पद्मासन से करते हैं। कुछ लोग विधान आदि खड़े होकर के करते हैं, और जब वो शुद्धि करते हैं तो पुष्पों के द्वारा शुद्धि करते हैं, तो वो पुष्प हमारी थाली में गिर जाते हैं, तो क्या निर्माल का दोष लगेगा? नहीं लगता, कोई बात नहीं। और शुद्धि बैठ करके जैसी शक्ति हो वैसे कर लेना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से, नमोस्तु गुरुदेव, प्रद्युम्न कुमार ऐसा कौन सा पुण्य लेकर के आए थे कि 16वें वर्ष में अपने ग्रह में आने के पूर्व ऐसे शुभ संकेत होते हैं? ऐसे शुभ संकेत तो भगवान के समूह में जाने में होते हैं। शुभ संकेत तो संकेत ही होता है ना। एक संकेत अनेक अनेक कार्य करता है, तो उनमें उनका भी कार्य था, पुण्य तो था ही, इसमें कोई संदेह नहीं। संगीता सिंगई शाहपुर सागर मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे वो नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की गलती तो देखता है, पर अपनी गलती उसे नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? यही तो संसारी है, इसलिए तो वो संसारी है, इसलिए तो वो संसार में भटक रहा है, क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है, अपनी नहीं देख रहा है। यही संसार में भटकने के कारण है। जिस दिन दूसरों का देखना बंद होकर स्वयं की गलती दिख जाएगी, उसी का नाम तो परमार्थ ही है। ज्ञानी व्यक्ति प्रयास करता है, ज्ञानी व्यक्ति सोचता है, जो दोष हम दूसरों में देख रहे हैं कहीं वही तो नहीं मेरे में है, ऐसा मानना चाहिए। नेमीचंद जी जैन छावड़ा, महाराज जी नमोस्तु। बारंबार वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी नगरों में होकर गुजरते थे। वहां की प्रजा उनके स्वागत में पलक पावने बिछा देती थी। लोग उनका अद्भुत रूप देखकर चकित हो जाते थे एवं उनके लिए नाना प्रकार के वस्त्राभूषण आदि भेंट करते थे। उनके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप यहीं रहिए और यही राज कीजिए। प्रश्न ये है कि राम, लक्ष्मण, सीता ने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिसकी वजह से उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? देखो, कोई बही खाता तो नहीं जो प्रतिदिन लिखा जाए। आपको ही बता दो, आपने 24 घंटे में कितने अच्छे बुरे काम करते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी विगत जिंदगी में किस समय कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बताओ भाई। किसके पास लिखा पड़े? कोई बही खाता थोड़ी है। उनका अच्छा होना बता रहा है कि उन्होंने अच्छे कर्म किए। उन्होंने कहा सम्मान हो रहा है, उन्होंने किसी का सम्मान किया होगा। उनके लोग परचरण पूर्ण है, उन्होंने बड़ों का चरण छुए होंगे।
जिस प्रकार का पुण्य तुम्हारा है उसी प्रकार का तुमने बीज बोया था। घर में सरसों आ गया फसल करते ही, अब तुम पूछ रहे हो महाराज जी इसका भंडारा सरसों से भरा हुआ है, इसके खेत में सरसों की फसल लहरा रही है, इसने क्या बोया था? अब देखना भाई, फसल कौन सी लहरा रही है? सरसों की। भाई क्या कौन सी? महाराज सरसों की फसल लहरा रही है एकदम, पर ये नहीं पता चल रहा इसने बोया क्या था। पागलपन है कि नहीं? अरे भाई सरसों की पहल लहरा रही तो सरसों बोया था। इसी प्रकार जिस क्वालिटी का पुण्य आ रहा है, हमारी जय जयकार बोल रही है, हमने कभी किसी की जय जयकार बोली थी? इतनी बीमारी में मैं बीमार नहीं हुआ क्योंकि हमने रोगियों की दवाई की थी। जिस संबंधी तुम्हें जो सुख मिला है उसी संबंधी तुमने बीज बोया था, इतने मात्र से समझ लेना चाहिए। सीता ने जो के राम ने जो कर्म किए, जो अच्छा हो रहा है वो अच्छे बोए थे, और जो कुछ उनके बीच में कष्ट आ रहे हैं उन्होंने कष्ट बोए होंगे। वो जो सीधे वार है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुकेश गंगवाल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम मध्यम परिवार से हैं। हम अपनी यथाशक्ति दान व धार्मिक क्रिया करते रहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति हमेशा हमारी आलोचना करते हैं, हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते। ऐसे आलोचकों को आप ही अच्छी तरह समझा सकते हैं कि इनका परिणाम क्या होगा। पहली बात तो आलोचकों को कभी भी देखना नहीं चाहिए। तुम्हारी आलोचना हो रही है ना, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम खुद अपने आप में जान रहे हो कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं। अच्छे कार्य की आलोचना नहीं होगी तो क्या करेंगे? करने दो उनको, आलोचना जितने कर रहे हैं। एक दिन वह ऐसी दशा में पड़ जाएंगे कि जिनकी आलोचना कर रहे हैं उन्हीं के चरणों में आके गिरेंगे। अज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो जिस कार्य को नहीं कर पाता है, जब तुम बोली लगाते हो ना, तो सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? जो बोली लेना नहीं चाहता, कंजूस खोपड़ी है। दो कभी झगड़ा है, जिनको बोली लेना है उनको तो मजा आता है, बड़ो बोली लगना चाहिए। जो दान देने आया है वो चाहता है बोली लगाओ मैं दान दूंगा। जो गरीब आया है उसको कोई ऐतराज नहीं करता, भैया मेरी बोली लेने की शक्ति नहीं। गड़बड़ कौन करता है? जो बोली ले सकता है लेकिन कंजूस खोपड़ी है। ले सकता है, पैसा है, दम है, लेकिन वो कंजूस है, वो विरोध करता है। सब काम पैसों में होगा क्या? हमें अभिषेक क्यों नहीं करने दिया जाता? एक दिन प्रश्न आया था ना वो चांद खड़ी का, एक चित्रों पे जाकर हर चीज पैसों में होती है। मैंने देख लिया कि गरीब तो नहीं दिख रहा है, अच्छा था, कपड़े अच्छे पहना था। मैंने देख लिया, मैंने कहा ये पट्टा ना तो गरीब है, ये मात कंजूस है, ये पैसा दान में नहीं देना चाहता। ऐसे व्यक्ति एक दिन दाने दाने को मोहताज होते हैं। आप कल्पना करें, यहां 100 लोग बैठे थे, बोली चल रही थी, और उसने ऐसा माहौल बिगाड़ दिया, बोले नहीं सब काम बोली से नहीं, निःशुल्क कर दिया। अब मंदिर में जो 99 लोग दान देने वाले थे, मान लीजिए उस दिन 10 लाख रुपए आना था, और तुम्हारे विवाद के कारण से वह नहीं हो पाया, तो 10 लाख रुपया किसका घाटा हुआ? मंदिर का, भगवान जी के मंदिर का। तेरे विवाद के कारण मंदिर का घाटा हुआ है, सावधान, एक दिन ऐसा आएगा कि तू कर्जा भी नहीं चुका पाएगा, तेरी संपत्ति कुड़क होगी। थोड़े दिन और रुक जाओ, जब पुण्य का उदय रहता है ना तब तक नहीं। लेकिन तेरे अंतराय, कितना अंतराय डाल दिया तुमने। सब लोग जब अभिषेक करते, तुम्हारे एक के कारण से सबको फ्री करना पड़ा। जो दान देना चाहते थे वे भी फ्री में हो गए, जो समर्थ थे वो भी फ्री में हो गए। घाटा किसका हुआ? मंदिर का हुआ। जिन भगवान को तुम नमस्कार कर रहे हो, जिन भगवान के तुम नमोस्तु करने बैठे हो, उन्हीं को तुम दिवालिया बना रहे हो। देखो, तुम उन्हीं भगवान के पास आए हो, उन्हीं भगवान का अभिषेक करना चाहते हो, और तुमने माहौल खराब कर दिया कि भगवान का घाटा हो गया, मंदिर में दिवालिया हो गया।
अब भगवान कहते हैं मूर्ख तू दिवाली मनाने आया कि मेरा दिवाली करने आया? मंदिर का घाटा कर दिया। कोई तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आवे, बहुत अच्छे ग्राहक बैठे थे, एक ग्राहक आ गया, उसने झगड़ा कर लिया, सारे ग्राहक भाग गए, तो बताओ तुम उस ग्राहक के प्रति क्या सोचोगे? महानुभाव हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे कारण से कहीं मंदिर को कितना घाटा हो जाएगा, कितने लोग दान से वंचित हो जाएंगे, मेरे कलह करने से, मेरे कहने से अभिषेक फ्री हो जाएगा। कल्पना करो मंदिर की क्या दशा हो जाएगी। बहुत नुकसान हो जाता है। ये बड़ा पाप कर्म का उदय है। ऐसी गलती कभी मत करना। तुम्हें बोली नहीं लेना है, बिना अभिषेक के रह जाना, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन मेरे कारण से मंदिर को हानि नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ लूंगा, नमोस्तु कर लूंगा, मेरे कारण से मंदिर को घाटा नहीं हो, ये ध्यान रखना। गौरव जैन केकड़ी से पूछते हैं, मेरे अनंत उपकारी गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु। जब हम मंदिर जी में विधान के लिए श्री जी को बेदी से उठाकर पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं, तो उसकी विधि क्या है और हम भगवान से आज्ञा कैसे प्राप्त करें भगवान उठाने की? भगवान को जब पांडुक शिला में रखते हैं तो भगवान मांगनंदी महाराज का आप पाठ पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ है भगवान कैसे उठाए जाते हैं। उसके लिए एक श्लोक दिया है, भिंगार छामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजादितप निवारक भूषताग्र, उस श्लोक को पढ़ करके उठाना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य तीर्थ जीर्णोद्वारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलर चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ मनाया जाने वाला है। और उसके लिए आज एक अष्टकुमारी की स्वीकृति दी है अनिशा पुत्री अर्जित अर्चना जैन देवपुरा बूंदी की ओर से, और एक प्रतिइंद्र इस पंच कल्याणक में श्रीमान वर्धमान जी इंदिरा देवी ठग परिवार बिजुलिया की ओर से स्वीकृति प्राप्त हुई है। और भी जिन लोगों को इंद्र, साधारण इंद्र और जो बड़े इंद्र हैं, मुख्य पात्र हैं, उनमें अगर किसी की भावना हो, अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करें। हमारे पास बहुत कम सीटें बची हुई है। जिन लोगों का पहले नाम आएगा उन्हीं लोगों को, जो मुख्य पात्र हैं 12 इंद्र, स्वधर्म आदि 12 इंद्र हैं, उनमें अभी हमारे पास सीट है। अगर किसी की भावना हो तो आप लोग अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गौशाला में स्वर्गीय श्रीमती हीरालाल जी शाह की पुण्य स्मृति में श्रीमती प्रेमबाई शाह नीमच, उन्हें 11,000 रुपए की राशि दान देने की घोषणा की है। और इन्हीं ने हीरालाल जी की पुण्य स्मृति में 11,000 रुपए जो बड़े बाबा की बेदी में सोने का काम होने जा रहा, उसके लिए भी दान दिया है। और 5100 रुपए सामान्य दान क्षेत्र के लिए आपने इस तरह कुल 27,000 रुपए की दान की घोषणा की है। स्वर्ण दान के लिए एक सोने की अंगूठी पिंकी जैन सोगानी प्रीत विहार दिल्ली की ओर से, राही जैन अहमदाबाद अपने जन्म दिवस के अवसर पर 11,000 रुपए स्वर्ण दान के लिए दिए हैं। और 5100 रुपए की राशि बीना जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद की ओर से देने की स्वीकृति दी गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में ब्यावर से अजित जैन कासलीवाल का सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी पर कुदृष्टि डालना और किसी का बुरा सोचना, क्या दोनों एक ही है? समाधान करें। दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं है। बुरा सोचना, उसका बुरा हो जाए, इतना थोड़ा सा अंतर है। क्रूर दृष्टि डालने का अर्थ है वो स्वयं उसका विनाश करना चाहता है। बुरा हो जाए ऐसा करना, मेरे द्वारा बुरा नहीं, किसी के द्वारा बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। क्रूर दृष्टि वाला कहता नहीं, किसी के द्वारा बुरा नहीं हो, मैं इसका नाश करूंगा।
मैं इसको मिटाऊंगा, मैं इसको मारूंगा, तो क्रूर दृष्टि वाला स्वयं नाश करता है और बुरा चाहने वाला कहता है किसी से बुरा हो, इसका बुरा होना चाहिए। ऐसा अगली जिज्ञासा अतिशय जैन मांगरोल की ओर से। मेरे हृदय में विराजित मुनि श्री जी के लिए नमोस्तु। महाराज श्री 26 जनवरी को मैं बिजोलियां सुबह 7:45 बजे आ गया था मम्मी के साथ। मैंने देखा कि आप शांति धारा के तुरंत बाद मंच पर प्रवचन हेतु विराजमान हो गए, लेकिन वहां सभा में मेरे अलावा 2-3 जने ही थे। मन में विचार आया कि धन्य है मुनिराज इतनी सर्दी में अपने भक्तों के लिए देशना दे रहे हैं, जबकि सुनने वाले नहीं है। महाराज श्री आभार और उपकार। जिज्ञासा है कि मेडिटेशन, ध्यान, भेद विज्ञान, शुद्धोपयोग, चिंतन, मनन सब एक ही है या फर्क होता है, स्पष्ट की। पहली बात है, तुमने आज देखा ये स्थिति 9 महीने से, अभी तो फिर भी एक आध दिख ही जाता है। ऐसे दिन थे कि जहां एक भी नहीं रहता है और आना नहीं चाहते सब लोग, बात नहीं, मैं आने नहीं दे रहा था। मुझे खुद अब चस्का लग गया है बिना भीड़ के प्रवचन करने का। जय हो। बिना भीड़ के प्रवचन बड़ा आनंद आया। पूरे 1.5 घंटे तक पूरा पंडाल बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, पूरा बंद है, कहीं से भी नहीं। और मेरी सभा कितनी बड़ी मालूम, लॉकडाउन में सभा थी पूरा अंतरराष्ट्रीय, पूरा भारत। जय हो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, आजकल पंडाल को देखते ही नहीं, मैं तो पूरे भारत को देखता हूं। हर घर में लोग मेरा सुन रहे हैं प्रवचन, मैं ये मान के देता हूं। यदि पंडाल को देखने लग जाऊं तो प्रवचन ही नहीं आए, किसको सुनाऊं? माइक वाले को नहीं, पूरा भारत सुन रहा है। मन की एक साइकोलॉजी बड़ी बड़ी चीज है। गांधी जी ने जब प्रवचन सीखा है, उनके गुरु ने कहा कि मैं प्रवचन कैसे शुरू करूं, तो उन्होंने कहा जंगल में चले जाओ और जितने पेड़ पौधे हैं उतनी जनता बैठी है और खूब जोर जोर से प्रवचन दो। इसलिए मन ने मान लिया कि इस समय सारा भारत सुन रहा है, उसी हिसाब से बोलना, तो मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं। पंडाल से कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा मानना है। दूसरा क्या था? इनकी जिज्ञासा है मेडिटेशन, ध्यान, भेद विज्ञान, ध्यान, शुद्ध उपयोग। मेडिटेशन एक अलग चीज है। मेडिटेशन जो है समझाने के लिए है, ध्यान एक उपलब्धि है। ध्यान उपलब्धि है, ध्यान एक पुरुषार्थ है। मेडिटेशन एक पागल व्यक्ति को ठीक करना, शांत करना, उत्तेजनाओं को शांत करना, घबराहट को शांत करना, प्रसन्न भाव लाना। भेद विज्ञान में तो उपलब्धि, भेद विज्ञान विज्ञान है, खोज रहा है, खोजी है, खोज रहा है, खोजी है। वो तो बिल्कुल एकदम कहना चाहिए बिना मेडिटेशन एकदम शुद्ध है, उसको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। ध्यान वाला व्यक्ति तो वही ध्यान कर सकेगा जो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। भेद विज्ञान वही करेगा, चिंतन वही करेगा। ये सब मेडिटेशन से बहुत ऊपर हैं। मेडिटेशन तो वो है जो गम में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है। डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए मेडिटेशन होता है। ये तो वो ज्ञानी है जिनका डिप्रेशन नहीं, सारे डिप्रेशन जिनके मिट चुके हैं, वहां से सारी चीजें शुरू होती, ऐसा मानना। महाराज श्री आपके प्रवचन भारत में नहीं पूरे विश्व में सभी लोग सुन रहे हैं, और आपके प्रवचन से ही एक जिज्ञासा आई है यूएसए फ्लोरिडा से मिनल जैन की। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने आपके प्रवचन सुनकर आजीवन ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किया था। मुझे सपने में भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के पास नहीं जाती। मेरा प्रश्न है कि मैं यूएसए अमेरिका में रेकी का कोर्स किया है, हालांकि उसमें किसी भी देव की पूजा या नाम का उच्चारण नहीं है, परंतु उसमें 3 जापानी सिंबल्स है। क्या रेकी करना और उन सिंबल्स का नाम लेना मिथ्यात्व में आएगा? मैंने सिर्फ लोगों को अपने भले के लिए ही निःशुल्क ये काम किया है। क्या मैं रीम, ओम या नंद्यावर्त का ध्यान कर रेकी कर सकती हूँ क्या? ये जितने भी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार सिंबल देते हैं। अब जैसे चाइना ने एक दिया था लाफिंग बुद्धा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बुद्ध की एक प्रसन्न आकृति दी। तो सब लोग अपने अपने ढंग से दे सकते हैं। जैसे किसी ने
माना कि विनायक कौन है, तो सारे हिंदुओं ने कहा गणेश जी को माना, इसलिए दरवाजों पर गणेश जी मानने लगे। ये कोई अलग से वही चीज नहीं है। तुम्हारे श्रद्धा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अभी एक दिन प्रश्न आया था कि जैनी अपने दरवाजों पर क्या बनाए सुंबल के लिए। 2 चीजें मैंने दी है, 3 लोग का नक्शा अथवा नंद्यावर्त। सभी लोग अपने मंदिर घर के सामने नंद्यावर्त बनाए, और नंद्यावर्त बना करके हमारी चीज, हमारी संस्कृति है। तो आप बराबर ओम ह्रीम नंद्यावर्त के माध्यम से जो जापानी लोगों ने, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का सिंबल दे दिया, उनकी आस्था उसमें थी। किसी भी रखी के लिए, किसी भी मेडिटेशन के लिए, किसी भी संप्रेषण के लिए किसी निश्चित देवता की जरूरत नहीं है। अपना अपना देवता काम कर सकता है, अपने अपने देवता। जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म का देवता उसी धर्म के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे के धर्म को माने, बस उसका नेचर। जैसे किसी ने कहा कि महाराज बजरंग बली को ही क्यों बल के स्थान पर एक जैन अखाड़ा था, जैन अखाड़े में बजरंग बली की वो लगाई जाती, तो महाराज ये तो है, उसमें हम जैनियों का क्या लगाया? अरे मैंने कही हनुमान से भी बड़ी बताऊं, बाहुबली, जिन्होंने भरत को भी उठा करके बजरंग बली का क्यों लगाते? और महाराज वो बली थे, 80 मन की शिला चूर हो गई, कैलाश पर्वत को हाथ में उठा लिया। तो मैंने कही तुम्हारे अखाड़े में लगाओ बाहुबली, जिन्होंने भरत चक्रवर्ती को उठाकर यूं घुमा दिया। सिंबॉलिक है। वहां आकृति ये लगाना है कि बलशाली बनना है, बलशाली को देखकर बलशाली बन जाता है। तो बाहुबली को देखकर देखो कितना बल पाया उन्होंने। जिस चक्रवर्ती को कोई हिला नहीं सकता उस चक्रवर्ती को उठा दिया। तो अब व्यायामशाला में वैष्णव है कोई, तो उस व्यायामशाला में हनुमान की मूर्ति लगेगी, उसको देखकर उनको बलिष्ठ का भाव आएगा। जैन व्यायामशाला है तो वहां बाहुबली की लगाओ, बौद्ध है तो बौद्ध की लगाएंगे। तो आपके जैनियों में उस नेचर वाला कौन सा है, उस नेचर वाले की बात करिए। लोगों ने कहा कि महाराज शनि देवता को तो अब वो शनि के यहां जाना ही पड़ेगा। मैंने क्यों? जैन दर्शन में मुनि सुब्रतनाथ है, उनके पास चले जाओ ना। नेचर पकड़ो। नेचर यदि अपन पकड़ लेंगे तो हर धर्म में उन समस्याओं के समाधान का नेचर है। बहुत अच्छा है जो जापानी आपने शक्ति सीखी है, उसमें आप जैन मंत्रों को स्थापित कीजिए, जैन तंत्रों को स्थापित कीजिए, जैन प्रतीकों को स्थापित कीजिए। आपको वही लाभ मिलेगा जो जापानी लोग अपने श्रद्धेय से प्राप्त करते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से, उससे पूर्व कुछ घोषणाएं मैं कर रहा हूं। अपने मम्मी पापा की शादी की सालगिरह के अवसर पर धापू देवी धर्मपत्नी श्री राजमल जी शाह परिवार बड़ी सादरी की ओर से 51 रुपए सोने की बेदी में काम के लिए दिए गए हैं। और जो चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी जहां पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, उस पूरे गर्भगृह में सोने का कार्य प्रारंभ होने वाला है। उसके लिए आज सोने के दान के लिए श्री गोकुल इंटरनेशनल परिवार निवासी मुंबई 51,000 रुपए, अनोखी बाई राव का इंदौर ने सोने की अंगूठी, राजेश जैन धरनावदा ने 11,000 रुपए, शांति देवी अनिल आशा आनंद मीनाक्षी कासलीवाल परिवार कानपुर 51,000 रुपए, श्रीमती सुनीता अशोक कुमार टोंगिया हाट पीपलिया 5100 रुपए, श्रीमती श्री अमित जैन विनी जैन विदिशा सोने की अंगूठी, श्री मास्टर्स देव सूरज जैन विदिशा 11,000 रुपए, विधानसी देवांश जैन विदिशा 11,000 रुपए, श्रीमती ललित प्रभा सरला बज निरखी परिवार कोटा वाले जयपुर 11,000 रुपए, श्रीपाल जी जैन अनिल जी बड़जातिया निवासी गुवाहाटी असम 1,11,000 रुपए, श्रीमती मीना आदित्य डॉक्टर PS जैन सागर 51,000 रुपए, श्री तन्मय अरहम अक्षय कुमार जैन रतलाम 21,000 रुपए, श्री अभिषेक शास्त्री गौरव जैन शाहगढ़ सागर 11,000 रुपए, नरेंद्र कुमार वर्धमान जैन भोपाल 11,000 रुपए, आदित्य जैन अशोक कुमार जैन जबलपुर 11,000 रुपए, रविंद्र कुमार पाटनी धूलिया 5100 रुपए, श्री राकेश कुमार नैतिक कुमार जैन मुंगावली 5100 रुपए। और चांदखेड़ी तीर्थ में जो असीमकालीन भक्तामर विधान परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए 51,000 रुपए की न्यौछावर राशि से श्री विशन देवी संदीप कुमार ऋषभ
एल जैन, विपिन कुमार यस जैन, रामप्रस्थ गाजियाबाद ने अपनी स्वीकृति दी है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं प्रेरणा जैन पाटनी ब्यावर से। महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रतिमा का सिंहासन बनवाया पर वह उसे विराजमान करने नहीं आ पाया, तो फिर उसे विराजमान करने की बोली लगी और वह बोली एक महिला ने ली, वह उस महिला के नाती ने ही उसे विराजमान किया, तो इसमें उस महिला व उसके नाती को कितना कितना पुण्य मिलेगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। तुमने सिंहासन भेंट किया, विराजमान करने नहीं आ पाए, तो तुम्हें पूरे विराजमान करने का पुण्य तो तुम्हें लगेगा, और एक डबल पुण्य और लगेगा कि ये सौभाग्य तुमने एक को और मौका दे दिया, उसका कमीशन भी तुम्हारे खाते आएगा। तुम्हारे बनाया और तुम ही विराजमान करते तो जितना पुण्य लगना था उतना ही मिलता, लेकिन तुम नहीं आने पर तुमने कब मंदिर को कह दिया कि नहीं बोली लगाओ, मंदिर के लिए 2 पैसे की आमदनी हो जाए, तो आपने अपनी संपत्ति से, अपने सिंहासन से मंदिर को आमदनी करा दी कि नहीं साहब मैंने तो भेंट कर दिया, आप बोली लगाओ, 2 रुपया मंदिर में आएगा, मंदिर में काम होगा। यह है अपरंपार पुण्य, यह है महान पुण्य। 3 लाभ हो गए इससे। एक तो एक दातार को तुमने पुण्य करने का मौका दिया, दूसरा उस दातार के माध्यम से एक मंदिर में आई हुई ये 2 भंडारे तुम्हारे फोकट में तुम्हारे खाते जाएंगे। बहुत सारे लोग लड़ते हैं, मैंने सिंहासन दिया मैं बैठा लूंगा, दूसरा कौन होता है बैठाने वाला? कौन होता है बैठाने वाला? ये 2 घाटे कर गए। सिंहासन का तो लाभ ले लेंगे, एक व्यक्ति का अंतराय डाला, और मंदिर को तुम्हें तो पूरा लाभ मिलना ही है, क्योंकि सिंहासन तुम दे चुके हो, तुम्हारे लाभ में कमी नहीं आना है। दूसरे को लाभ देकर जो तुमने पुण्य कमाया, इससे तुम्हारा पुण्य डेवड़ा हो गया। ध्यान रखना ऐसा। अगली जिज्ञासा साहू शीला जैन, धूलिया, महाराष्ट्र। नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जमीन से जो मूर्तियां निकली है वह किसी भय के कारण छिपाई गई है थी क्या? क्या यह इतिहास भविष्य में फिर से होने की संभावना है क्या? कोई भी कारण हो सकता है, छुपा दी गई हो अथवा प्रलय काल में नीचे जमीन में चली गई हो, कारण कुछ भी हो सकता है। उनके रखने के ढंग से पता चलता है। कई बार प्रतिमाएं नीचे गड्ढे में इतनी व्यवस्थित ढंग से ढकी हुई रहती हैं, जैसे बिल्कुल जमा के रखी हुई, चारों तरफ मिट्टी पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर मिट्टी डली हुई है, तो सुरक्षित करने। पलायनवाद हुआ, पहले राजा लोग युद्ध करते थे, और जो राजा हार जाता था और जो राजा जीतता था वो उस नगर में प्रवेश कर तहस नहस करता था, सबको मार देता, सबके भगवान तोड़ देता था। तो जब राजाओं को हारने की स्थिति बन जाती थी तो प्रजा से कहते थे सब लोग अपने अपने नाम से भागो, अपनी संपत्ति को सुरक्षित करो। तो लोग जल्दी गड्ढा खोद करके भगवान को नीचे दबा करके भाग जाते थे। कम से कम कभी तो ये भगवान निकलेंगे, वो निकल जाते। अच्छा, इसमें अविनय हो जाता है क्या? कुछ अविनय होता है क्या? अभिनय नहीं होता, सुरक्षा का पुण्य लगता है। अच्छा, प्रश्न। अगली जिज्ञासा। एक प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, लड़कियों की पढ़ाई आज दुधारी तलवार बनती नजर आ रही है। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में शादी की उम्र ढल जाती है, तो क्या श्रावकों ने क्या निर्णय लेना चाहिए? ये तो आप सबको बैठ कर, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई समस्या है। हर घर में बेटी है, घर में नहीं तो रिश्तेदारों में है। सबको बैठकर एक निर्णय लेना चाहिए, तभी ये संभव बनेगा। और मेरा तो कहना है हायर एजुकेशन कन्याओं की होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन पढ़ाओ अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए आवश्यक होने पर, लेकिन हायर एजुकेशन यानी शौक से पढ़ाई, शौक से नौकरी नहीं होना चाहिए। पूरी समाज बैठ करके इस पर निर्णय करे तो बात बने, और होना ही चाहिए। क्योंकि जिस स्थिति में आज समाज जा रहा है, ये समाज का भविष्य उज्जवल नहीं है। जिस उम्र में बेटा बेटियां शादियां कर रहे हैं, इस उम्र के पहले वो क्या करते हैं, ये सब मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। किस तरीके से वो भ्रष्ट होते हैं, किस तरीके से उनका पतन हो जाता है,
वो पतन बहुत शर्मनाक होता है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए और उम्र का तकाजा होना चाहिए। इस उम्र तक ही व्यक्ति को गृहस्थ में प्रवेश कर जाना चाहिए, ऐसे कुछ सिद्धांत होना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी प्रियंका जैन जबलपुर। महाराज श्री निखिल जैन बंडा की ओर से जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, जाप देने वाली माला की शुद्धि किस प्रकार करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि गंधोदक से धोने से माला शुद्ध हो जाती है, क्या यह सही है? क्या क्या जाप देने की माला की शुद्धि का आगम में तो कोई प्रावधान नहीं है, बस यही है कि गंधोदक में डाल करके उस माला पर थोड़ा केसर का मांगलिक करके और शुद्ध कर लेना चाहिए। प्रियंका जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी मधु जैन राउत भाटा। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक श्री जी के लिए इक्षामी महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा ये है गुरुजी कि गर्भवती महिलाओं के लिए 6वें माह के बाद सारे काम तो घर के करने पड़ते हैं, परंतु विधान में मुख्य पात्र ये सब बनना और अदर चीज़ों में आहार दान, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेशन के लिए मना करते हैं और बाकी तो सभी कार्य करते हैं। कुछ कार्यों में मना किया जाता है, बाकी पूजा के लिए भी मना करते नहीं, हैं। ना पूजा के लिए मना है, ना जाप के लिए मना है, ना विधान के लिए मना है। नहीं, विधान में जैसे मुख्य पात्र बनना तो है। ये मुख्य पात्र में क्या होता है, एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है। अब वहाँ मुख्य पात्र बन गए और वहाँ पर 1 घंटे तक खड़े रहना है। मुख्य पात्र बन गए और 1 बजे तक 2 बजे तक विधान छूटेगा, आप खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे। विधान में लेट हो गए, सुबह से विधान चले, कई बार 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है। अब वो गर्भवती महिला यदि उसमें बैठी है तो कुछ तकलीफ हो सकती है और बच्चे का नुकसान हो सकता है, उसको वेदना सहन करना पड़ सकती है। घर गृहस्थी बातों में ऐसा नहीं है। विधान में अब संकल्प है, जब तक हवन नहीं होगा उठ नहीं पाएंगे। विधान में सबके कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में जाके पानी पी सकती हो, बीच में जाके कुछ खा सकती है, बीच में जाके लेट भी सकती है। अब यहाँ तो हवन में बैठे, विधान में बैठे, अनुष्ठान है, बीच में उठेंगे तो गड़बड़ है और नहीं उठेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए इन चीज़ों के लिए मना कर दिया जाता है, जिससे कोई अभिनय ना हो, कोई तकलीफ नहीं हो। आहार आदि क्रियाओं के संबंध में इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह ठीक नहीं लगता, प्रशस्त नहीं लगता जी। उस समय की क्रियाओं में। इसलिए कुछ मजबूरी को देख करके मना किया। सामान्य पूजन, विधान, अभिषेक आदि देखना, जाप करने के लिए कोई मनाही नहीं है। जो करते हैं वो गलत है। नमोस्तु गुरुजी। मधु जी जैन के बाद तैयार रहेगी सुश्री रेणु ठग बिजोरिया। पूछेगा। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिवर, विगत 12 वर्ष से मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस शुरू करने के पहले एक सिद्धांत बनाया था, किसी भी ऐसी संस्था जिसमें किसी भी प्रकार से मांसाहार, मदिरा, किसी भी प्रकार का कार्य होता है, उसका आंकेक्षण कार्य कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। परंतु मुनिवर, एक समस्या आती है। उदाहरण के रूप में कभी किसी बैंकिंग कंपनी, किसी का भी हम लोग आंकेक्षण करते हैं, उसके भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या किसी और संस्थाओं के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे कुछ खर्चे होते हैं, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस होते हैं जो इन अनुचित चीज़ों के लिए किए गए हैं। तो उस समय मुनिवर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारा जो मूल सिद्धांत जो मैंने बनाया है उससे कहीं हम लोग उस पर चल नहीं पा रहे हैं और परोक्ष रूप से गलती हो रही है। तो मुनिवर, जिज्ञासा का समाधान करें, इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? नियम देखो, अपनी समर्थ के अनुसार ही पाला जाता है। यदि आपको इतना पावर है तो ऐसी कंपनियों के आप ऑडिट छोड़ देंगे, लेकिन आपकी समस्या है कि ऐसे छोड़ते जाएं तो कोई कंपनी नहीं बचेगी, तो हमें ऑडिट ही नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी मजबूरी के ऊपर आश्रित है, नियम की आश्रित है कि आप कहाँ तक अपने नियम की कठोरता पालन करने में गर्व महसूस करते हैं। जहाँ संकलेश होने लग जाए बस गड़बड़ हो जाएगा। गर्व महसूस होना चाहिए, मतलब मैंने ये नियम लिया है, मुझे फलानी कंपनी का ऑडिट आया, मैंने छोड़ दिया, कैसी फीलिंग हो रही? पश्चाताप हो रहा है कि गर्व आ रहा है? पश्चाताप हो रहा है, कहाँ का नियम ले लिया, सीधा 10 लाख का फायदा था। ये नियम नहीं लेते तो आज 10 लाख हमारे होते। ये भाव आ गया, मामला बिगड़ गया। और गर्व आ गया, 10 लाख क्या 20 लाख का आता तो मैं नहीं लेता। और उस कंपनी के छोड़ने पर जो एक आनंद की लहर आएगी, समझ लेना
तुम्हारा विल पावर बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारे ठीक है। और इतना संकलेश हो गया, नियम ले लिया, देखो 10 लाख चले गए, अरे राम राम, और रात में नींद ही नहीं आ रही। तो वो नियम ने तुम्हारा क्या कर दिया? नियम किसके लिए था? आनंद के लिए। और नियम के कारण क्या हो गया? संकलेश, आकुल व्याकुल परिणाम हो गए। तो फिर वो आपको खुद क्षमता देखना है। जैन दर्शन कहता है जहां तक आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो वहां तक नियम का कोई अंत नहीं होता, कितनी बड़ा पालते जाओ, बस नियम पालन करने में गर्व होना चाहिए। तुमने रात्रि भोजन त्याग दिया और सगे रिश्तेदार की शादी थी और वे बुराई मान रहे थे, आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो आज से तुम्हारी हमारी बुराई हो जाएगी, नहीं आओगे। तुम्हारे अंदर आ गया, बुराई हो जाए तो 100 बार हो जाए, मैं नियम नहीं तोड़ता, और तुमने नहीं खाया और सही में बुराई हो गई। अब आपको कैसा लग रहा है? सही में बुराई हो गई, मान गया बुराई। ऐसे होते। एक कुंवर साहब थे, उनके यहाँ उन्होंने सासू ने कहा हमारे यहाँ रात में भोजन नहीं हुआ, बारात में भी नहीं खिलाया उन्होंने, लेकिन रात में आई सबको दूध पिला दिया, फलाहार कर दिया। कुंवर साहब ने नियम ले लिया, शादी तो करूंगा, बेटी को जब पीहर भेजूंगा जब सासू रात में बना के खिलाएगी। जिद्द कर ली, शादी कर, पर बेटी को पहले नियम करे, मैं आऊंगा, सासू रात में बनाएगी खिलाएगी। सासू ने कहा कि तुम मत आओ, बेटी ने, मैं सारी जिंदगी बेटी का मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन ना रात में बनाऊंगी ना खिलाऊंगी। वो माँ जी मेरे पास मेरे से मिली, मैंने कहा कि आपको कैसा महसूस होता है? पर आज छाती फूलती है, गर्व होता है कि मुझे बेटी के मोह ने भी मुझे नियम नहीं तोड़ने दिया। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिशाप दे रही हो? कहा कि महाराज जी आहार में आए थे, चौके में प्राण ले गए, लो बिटिया और चली गई। यदि हमारे किसी कारण से हम नियम को कोसते हैं, नियम से हमें पश्चाताप होगा, मैंने कहाँ का नियम ले लिया, नियम नहीं लेता, बस ये संकलेश हो गया। ये संकलेश होता है तो वो नियम टूट गया। और जब तक गर्व होता है तब तक नियम पल रहा है। इसी में सारे उत्तर समझ लेना चाहिए। मधु जी जैन तैयार रहेंगी। रेणु जी ठग। मेरे परम श्रद्धेय मुनिवर के चरणों में रावण के संबंध में जो आता है ना, वो यही आता है। रावण ने एक नियम लिया था कि मैं बिना इच्छा से किसी स्थिति को जबरदस्ती नहीं करूंगा, और उसने नियम जिंदगी में तोड़ा नहीं। फिर लोग प्रश्न करते फिर नरक कैसे चला गया? उसने तोड़ दिया था। क्या भाव करके? काश यदि मैं ये नियम नहीं लेता तो आज सीता के साथ में बलात्कार कर देता। मैं नियम नहीं लेता तो उसने किसको कोस दिया? नियम को कोस दिया, नियम टूट गया। इसी प्रकार नियम लेते समय यदि हमारे मन में काश मैं ये नियम नहीं लेता तो, बस वो नियम टूट गया, खत्म हो गया। अब भले तुमने तोड़ा या नहीं तोड़ा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नियम को कभी कोसना नहीं, गर्व करना कि मेरी हिम्मत देखो, इतनी बुराई होने के बाद भी मेरा मन चंचल नहीं हुआ, मेरा मन मोह के आगे झुका नहीं, मेरा नियम जीत गया और मोह हार गया। जी कैसा रखे? मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का एवं रावत भट्टा जैन समाज का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का होता है सच्चे देव सासु गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, और मिथ्या का होता है कि उल्टा। पर दृष्टि से हमें क्या आशय लेना चाहिए, और हम गृहस्थों को मतलब सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ऐसा क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हम कर्मों की निर्जरा कर सकें? गुरुदेव मार्गदर्शन। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि प्रत्यनि सम्यक दर्शन से जो उल्टा है वो मिथ्या दर्शन है। चिंतन करना चाहिए कि हम सदा हमारा सम्यक दर्शन बना रहे, किसी भी परिस्थिति में, किसी लोभ में, किसी भय में, किसी विपदाओं में हमारा सिद्धांत न डगमगाए, किसी प्रकार की परिस्थिति में हम सम्यक न छोड़ें। यही चिंतन करना चाहिए, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। सुश्री रेणु ठग के बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रियस जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। जब भी देवगति का वर्णन आता है तो भोग और असंयम है देवगति में, लेकिन वहाँ पे एक ब्रह्म स्वर्ग, उसमें लोकांतिक देव रहते हैं, वो असंयम से परे। लोकांतिक देव कौन से मुनि बनते हैं? जो ब्रह्मचार्य से रहते हैं। तो वैसे असंयमी ही हैं, क्योंकि उन्होंने संयम लिया नहीं है।
वो संयम वहाँ फलता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो मुनि निरंतर 12 भावना का चिंतन करते हैं, संयम से जिनका अनुराग रहता है, निरंतर अपने तत्व चिंतन में लीन रहते हैं, निरंतर तत्व चिंतन में लीन रहते हैं, ऐसे मुनि लोकांतिक देव बनते हैं। ऐसा त्रलोय परिणति में पूज्यवर इति विषव आचार्य ने कहा। वहां से आकर के कौन से मुनि बनेंगे ऐसा कोई निर्णय नहीं है, पर अच्छे मुनि बनेंगे, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। प्रियेश जैन सागर और अंतिम जिज्ञासा के लिए विजय जी धुर्रा अशोकनगर। प्रियेश जैन नहीं है, गए? चलिए विजय जी। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके शिविर के एक शिविरार्थी, आपके श्री चरणों में रहकर समाज सेवा का संकल्प करने वाले पीके जैन साहब, पवन कठरिया जी, गुण सागर जी महाराज बनकर आज अशोकनगर में प्रवेश किए। पूज्य गुरुदेव, जब हम उनके पास अभी गए थे तो वो बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे थे और कह रहे थे कि पूज्य परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के संस्कार शिविर का परिणाम है कि आज मैं इतनी उम्र में भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर यहाँ पहुँच रहा हूँ। उन्होंने आपका आशीर्वाद चाहा है। गुरुदेव, इस उम्र में भी, बचपन में सुनते थे कि बचपन में धर्म नहीं होता, बचपन में धर्म नहीं होता, ऐसी उम्र में भी मुनि दीक्षा लेकर हजारों किलोमीटर का विहार करना और जिन धर्म को पार करना, इस युग में ऐसा संभव है क्या? पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। होता है। कई लोग सारा संसार देख करके फिर आते, और हम लोग तुम लोगों को संसार देख करके पहले ही से लौट आते। कोई ठोकर खा के चेतता है, कोई ठोकर खाने के पहले चेतता है। ऐसे लोग क्या है कि सारे संसार को घूमे, क्या पता इससे ज्यादा सुख वहां हो। जब उनको किसी दुकान पे माल नहीं मिला तो फिर यहीं लौट के आ गए। सारा संसार भोग लिया, जब आनंद नहीं आया तब फिर सोचा कि अब यही ठीक है। श्रेष्ठतम वो है जो संसार के किसी तरफ मुख नहीं किया। उन्होंने कहा दुकान एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। यही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं। दोनों बहुत अंतर है। एक दोनों ग्राहक, तुम बढ़िया आदमी हो, ग्राहक हो। एक ग्राहक वो जो किसी दुकान पर नहीं गया, सीधा बाजार में से आते सीधा वो अपनी जो लगी हुई दुकान थी उसी में चला गया, वो ग्राहक पक्का है। दूसरा ग्राहक कहता है पहले मैं बाजार में घूम के आता हूं, और पूरे बाजार में घूम करके शाम को आया, सेठ जी अब माल दे दीजिए। इन दोनों ग्राहकों में मजबूत ग्राहक कौन सा है? सीधा आने वाला है, सीधे आने वाला। हाँ, तो ये जो अंत में दीक्षाएं लेते हैं ये दूसरे नंबर के ग्राहक हैं, जो पूरे संसार में देख करके भोग करके आए। कहा था पहले कि देखो संसार में कहीं सुख नहीं है, उन्होंने महाराज की बात नहीं मानी। क्या पता, दुकानदार ने कहा था देखो भाई इससे अच्छा माल नहीं मिलेगा, उन्होंने दुकानदार विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, क्या पता इससे सस्ता और अच्छा माल पड़ोस में मिलता हो तो, क्या पता उधर मिलता हो तो, क्या पता और सुख इससे अच्छा, मोक्ष मार्ग से अच्छा सुख संसार में हो तो, ब्रह्मचारी से अच्छा सुख शादी करने में हो तो, बाल ब्रह्मचारी बनने की अपेक्षा बाल बच्चे पैदा करने में सुख हो तो, संतशाला में रहने की अपेक्षा मकान में रहने में सुख ज्यादा अच्छा हो तो, बिना कपड़े के रहने में, सूट बूट पहनने में सुख ज्यादा हो तो, पैदल चलने की अपेक्षा गाड़ियों में घूमने में सुख ज्यादा हो तो, और क्या कहूं तो आप लोग जोड़ लेना आप लोगों कितने कितने सुख होते, उन सारे सुखों तो उन्होंने सारे सुखों को देख करके फिर अंत में सोचा कहीं सुख नहीं है, जहां पहले थे वहीं लौट करके आ गए। और ज्ञानी वो है जिसने कहा क्या सुनना, आगम में कहा है, शास्त्र में कहा है, यही सुख है अंतिम, यही लास्ट सुख है, उसको स्वीकार कर लेना।
इसलिए आगे दूसरे नंबर के ग्राहक हैं, मिल जाएगा माल, चिंता नहीं करना। लेकिन अब शाम तक यही माल नहीं बचता तो क्या होता, खतरा कितना था। मान लो दूसरे की दुकान घूमते घूमते जिंदगी खत्म हो जाती तो फिर कुछ नहीं। और दुकान पे आए जैसे आचार्य श्री की, हम माल ही नहीं रखते वो, और शुरू में आते तो आचार्य श्री की दुकान का माल मिलता ना, अब घूम के आए जब तक आचार्य श्री का माल बिक गया। तो ये हानि होती है, एक शुरुआत में लेना और एक अंत में लेना बहुत अंतर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। श्री